अतीत के धुंधले पर्दों के पीछे एक ऐसा राज्य बसा था जो अपने वैभव और चमत्कारिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य का नाम सौम्य नगरी था। कहते हैं कि यहाँ के कण कण में जादू बसता था। धरती सोने की तरह चमकती थी और आकाश चांदी की तरह झिलमिलाता था। यहाँ के लोग आनंद में रहते थे, हर ओर सुख शांति थी। इस नगरी के राजा धीरसेन थे, जिनकी बुद्धिमत्ता और पराक्रम की गाथाएं दूर दूर तक फैली थी। लेकिन यह स्वर्णिम युग अधिक दिनों तक नहीं टिक सका। एक दिन एक अजनबी महल के द्वार पर आया। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और स्वर रहस्यमय था। उसने राजा के सामने सिर झुकाया और कहा, महाराज, मैं आपके लिए एक उपहार लाया हूँ। यह अमूल्य है, लेकिन इसे स्वीकार करने के बाद आपकी नियति बदल जाएगी। राजा ने अजनबी को ध्यान से देखा। वह व्यक्ति आगे बढ़ा और राजा की हथेली पर एक चमचमाती अंगूठी रख दी। अंगूठी इतनी अद्भुत थी कि उसकी चमक आंखों को चौंधी आ रही थी। लेकिन जैसे ही राजा ने उसे पहना, पूरे महल में अजीब सा कंपन हुआ। हवाएं अचानक भारी हो गई, आकाश में काले बादल छा गए और एक अजीब सी गूंज गूंजने लगी। राजा घबराकर सिंहासन पर बैठे ही थे कि राज्यसभा में खड़े विद्वानों और ऋषियों ने घबराकर शोर मचाया। महाराज, यह कोई साधारण अंगूठी नहीं है, यह शापित वस्तु है। इसे पहनते ही पूरा राज्य अभिषिक्त हो गया है। अब से सौम्य नगरी संसार से अदृश्य हो जाएगी और आप इसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकेंगे। राजा धीरसेन ने घबराकर अंगूठी उतारने की कोशिश की, लेकिन वह उनके हाथ में चिपक गई थी। जैसे जैसे वे उसे निकालने की कोशिश करते, वैसे वैसे नगरी के भवनों पर धुंध छाने लगी। कुछ ही क्षणों में पूरा राज्य एक गहरी रहस्यमयी धुंध में विलीन हो गया। राजा, उनकी प्रजा, उनका महल, सब कुछ लुप्त हो गया। सौम्य नगरी का नाम अब बस किंवदंती बन चुका था। लोग कहते थे कि यह नगरी अब भी कहीं मौजूद है, लेकिन कोई इसे देख नहीं सकता। जो भी इसे खोजने जाता, वह कभी लौटकर नहीं आता। सदियों बाद एक युवा राजकुमार अर्जुन अपनी जन्मभूमि के रहस्य को उजागर करने के लिए निकला। उसे बचपन से ही अपने पूर्वजों की गाथाएं सुनाई जाती थी। उसे बताया गया था कि उसके पिता भी इसी नगरी की खोज में गए थे और फिर कभी लौटे नहीं। अर्जुन के हृदय में अपने पूर्वजों को खोजने और इस नगरी को फिर से उजागर करने का संकल्प था। पुराने ग्रंथों को पढ़ते पढ़ते उसे एक पांडुलिपि मिली, जिसमें लिखा था कि सौम्य नगरी को देखने और उसे मुक्त करने के लिए केवल वही व्यक्ति सक्षम होगा जिसका हृदय प्रेम और न्याय से भरा हो। उसे बताया गया कि नगरी तक पहुंचने के लिए 3 कठिन परीक्षाओं को पार करना होगा: सत्य, धैर्य और त्याग। अर्जुन ने सबसे पहले एक तपस्वी साधु को खोजा जो सत्य और असत्य की परख कर सकता था। जब वह साधु से मिला तो साधु ने मुस्कुराते हुए पूछा, वत्स, क्या तुम ये यात्रा केवल अपने पिता को खोजने के लिए कर रहे हो या तुम्हें वास्तव में इस नगरी की चिंता है? अर्जुन कुछ क्षण सोच में पड़ गया। फिर उसने ईमानदारी से उत्तर दिया, मैं अपने पिता को खोजना चाहता हूँ, लेकिन अगर इस नगरी के लोग अब भी शापित है तो मैं उन्हें भी मुक्त करना चाहता हूँ। साधु ने प्रसन्न होकर सिर हिलाया और कहा, तुमने सत्य कहा, इसलिए मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। इसके बाद अर्जुन को एक विशाल रेगिस्तान पार करना था। सूरज की तपिश इतनी अधिक थी कि शरीर झुलस जाए, लेकिन उसे पता था कि यदि उसने धैर्य खोया तो वह सफल हो जाएगा। उसने प्यास और थकान की परवाह किए बिना यात्रा जारी रखी। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद उसने आखिरकार उस रेगिस्तान को पार कर लिया। अंतिम परीक्षा त्याग की थी। अर्जुन को एक अमूल्य रत्न मिला, जिसे यदि वह अपने पास रखता तो उसे अपार शक्ति मिल सकती थी। लेकिन तभी उसे ज्ञात हुआ कि अगर वह इसे त्याग देगा तो सौम्य नगरी का शाप समाप्त हो सकता है। अर्जुन के मन में एक क्षण के लिए दुविधा आई। वह इस शक्ति को अपने लिए रख सकता था, जिससे वह अपराजेय हो सकता था, लेकिन फिर उसने अपने पिता, अपने पूर्वजों और सौम्य नगरी के लोगों की पीड़ा को याद किया। उसने बिना किसी लालच के उस रत्न को त्याग दिया। जैसे ही उसने यह किया, चारों ओर एक तेज प्रकाश फैला और सौम्य नगरी उसके सामने प्रकट हो गई। राजा धीरसेन अपने सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन अब वे वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने अर्जुन को देखा और उनकी आंखों में गर्व और संतोष के भाव उभर आए। उन्होंने धीरे से कहा, वत्स, तुमने वह कर दिखाया जो कोई और नहीं कर सका। यह नगरी अब मुक्त हो गई है। जैसे ही शाप टूटा, पूरी नगरी फिर से स्वर्णिम हो उठी। राजा धीरसेन की युवावस्था लौट आई और उनकी प्रजा भी अपने पुराने रूप में आ गई। अर्जुन ने महल के भीतर अपने पिता को जीवित पाया। वर्षों बाद पिता और पुत्र ने एक दूसरे को गले लगाया और भावनाओं का सागर उमड़ पड़ा। राजा धीरसेन ने अर्जुन को सौम्य नगरी का उत्तराधिकारी घोषित किया। वर्षों से जो नगरी एक रहस्य थी, वह फिर से जीवित हो चुकी थी। इस प्रकार एक साहसी राजकुमार ने न केवल अपने पिता को पाया, बल्कि एक पूरी नगरी को शाप से मुक्त कर दिया। सौम्य नगरी का इतिहास फिर से जीवित हो गया और उसकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी।